बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जॉइंट बनने वाला है ब्लड रिवल तियानजुन से, यानी कि 4 तियानजुन से, जो कि एक पीक ऑफ 9 स्टार दुवजुन लेवल का एक्सपर्ट है। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो जियाविन होता है वो उस 9th भूतनी को टपका देता है, लेकिन एट द सेम टाइम जियाविन में भी एक ब्लडी ड्रैगन अटैक आके लगता है और इस सीन को देख के काइलिन और बाकी सभी लोग शॉक में चले जाते हैं। तो हमारे इस पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पे जियाविन कहता है कि होल ऑफ सोल के लोग हमेशा चुप के अटैक करते हैं, और ये आवाज सुनती सभी लोगों की नजर जाती है जियाविन के ऊपर, और जियाविन को एकदम टक देख के फोर्ट्रेस के ऊपर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इस सीन को देख के काइलिन और हाइबोदंग वगैरह भी एक चैन की सांस लेते हैं। यार तभी सभी लोगों की नजरें जाती है उस खाई के ऊपर, जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा हो, और तभी उस ब्लडी खाई में से एक ह्यूमन फिगर बाहर आता है जो खतरनाक तरीके से जियाविन को देखने लगता है। और जियाविन को देखते हुए वो बंदा कहता है कि तुम सच में वो इंसान हो जिसे कैप्चर करने के लिए हमारे होल ऑफ सोल के चीफ ने काफी एक्सपर्ट्स को भेजा है, लेकिन वो सब निकम्मे नाकामयाब रहे और इसी वजह से तुम अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हो। और उस ब्लडी खाई से बाहर आए इस बंदे को जियाविन भी बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है, और अभी इस बंदे ने ब्लड रेड कपड़ों को पहन रखा था। और जब परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट इस बंदे को देखते हैं तो वो सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं, और इन सभी के एक्सप्रेशंस को देख के ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें भी इस पावरफुल एक्सपर्ट के बारे में कद्दू कुछ नहीं पता था। और वहीं जब यान लाइंस के एक्सपर्ट्स की नजर इस बंदे के ऊपर पड़ती है तो उन सभी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, और भले ये लोग इस बंदे के एग्जैक्ट स्ट्रेंथ के बारे में पता ना लगा पा रहे हो, लेकिन इसे देख के पता चलता है कि परफॉर्म लाइन सेक्ट की लाइनर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही बंदा है। और अभी हो ब्रदर्स जो कि होल ऑफ सोल के तीनों भूतों से फाइट कर रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं, और इस बंदे को देख के उन लोगों के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो चुके थे। और तभी वो कहते हैं सुबह जुंजे, और ये सुन के जियाविन कहता है कि अब ये सुबह जुंजे किस बला का नाम है। और जियाविन के इन शब्दों को सुन के हो ब्रदर्स का सबसे बड़ा भाई एक्सप्लेन करते हुए कहता है जूनियर पब विलेन चीफ आपको भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये बहुत सेंट्रल प्लेन के अंदर बहुत टाइम पहले एक रिनाउंड एक्सपर्ट हुआ करता था, और इसके पास एक टेक्निक है जिसका नाम है ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस है, और उसकी मदद से ऑलरेडी काफी टॉप एक्सपर्ट्स को ऊपर भेज चुका है, लेकिन काफी टाइम पहले ही एकदम से गायब हो गया था। लेकिन अभी से यहाँ पे देख के मुझे समझ आ रहा है कि इस कमीने ने तो होल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया है। और इस रेड फेस एल्डर की इस बात को सुन के वो बंदा जो कि खून के समुद्र में खड़ा हुआ था वो अपने सर को ऊपर उठाता है और हंसते हुए कहता है कि मेरा यह नाम काफी टाइम पहले हुआ करता था, लेकिन अब तुम सभी लोग मुझे 4th तियानजुन या फिर सोए तियानजुन बोल सकते हो। और ये सुनते ही जियान के एक्सप्रेशन आइसी कोल्ड हो जाते हैं, और वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है 4था तियानजुन राइट, लगता है होल ऑफ सोल के पास हिडन एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। और भाई इस ब्लड रिवल तियानजुन की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 209 स्टार के पिक पे पहुंच चुकी है, और ये कमीना सिर्फ बेंचिंग क्लास से एक कदम की दूरी पे ही बैठा है, और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि होल ऑफ सोल ने ऐसे पावरफुल एक्सपर्ट को यहाँ पे भेजा है। और अगर जियान सही टाइम पे यहाँ पे नहीं आता तो फिर यान अलायंस आज बुरी तरह से तबाह हो जाती। यार तभी जियान कहता है कि तुम बड़ा ही कैजुअल एक्ट कर रहे हो, लगता है तुम्हें अपने साथी की मौत की कोई परवाह नहीं है। और ये कहते ही जियान अपने एक हाथ को मूव करता है और तभी एक टूटी फूटी डेड बॉडी बाहर आती है, और तभी जियान इस डेड बॉडी को 4th तियानजुन के सामने दे मारता है। और उस डेड बॉडी को ध्यान से देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो वही होल ऑफ सोल की 9th भूतनी है जो कि ग्रेट हेवन क्रिएशन पंप से टकराने के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और इस डेड बॉडी को देख के वो 4th तियानजुन कहता है कि इस कचरे को बचाना एकदम बेकार ही था, क्योंकि ये पहले ही कई बार अपने मिशन में फेल हो चुका है। और ये कहते ही वो 4th तियानजुन अपने मुंह को खोलता है, और तभी उसके मुंह से एक ब्लड एरो शूट होता है, और इस ब्लड एरो की वजह से 9th भूतनी की बॉडी तुरंत ही ब्लड फॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और 4th तियानजुन को ऐसा करते हुए देख जियान की भी भौं से उड़ जाती है, और वो कहता है कि सच में तुम्हारे होल ऑफ सोल के अंदर इमोशंस बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। और जियान के इन शब्दों को सुन के वो 4th तियानजुन हंसने लगता है और कहता है कि इमोशंस को हमें बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये सब बेकार की चीजें हैं। और फिर वो अपने सर को हिलाते हुए आगे कहता है कि मैं इस बैटल के अंदर इंटरव्यू नहीं करना चाहता था, लेकिन ये ट्रेस एकदम बेकार रहा, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों मारा गया, और अगर अब ऐसी बात है तो इसकी जगह मुझे तुमसे डील करना होगा, और मैं जियाओक्लिन के सारे ब्लड और लोगों को कैप्चर करके होल ऑफ सोल वापस लेके जाऊंगा। और जैसी 4th तियानजुन ये कहता है तभी नीचे की ब्लडी खाई में से कई बड़े बड़े ब्लडी प्लेयर्स आसमान की तरफ शूट हो जाते हैं, और तुरंत ही वो ब्लडी फॉग चारों तरफ फैलने लगती है। और जब हमारा ध्यान जाता है 4th तियानजुन के ऊपर तो उसकी बॉडी के अंदर से एक डार्क बोन चिलिंग और बाहर आने लगता है, और 4th तियानजुन की बॉडी से जो डार्क बोन चिलिंग और फैल रहा होता है उसकी वजह से वहाँ पे मौजूद मैक्सिमम लोगों का ब्लड खोलने लगता है, और चाहे फिर वो लोग यान अलायंस के हो या फिर परफॉर्म लाइन सेक्ट के। और तभी बैंग 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 साउंड के साथ कई एक्सपर्ट्स की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, और इनकी बॉडी से जो ब्लडी पल बाहर आता है उसकी वजह से नीचे की जो जमीन होती है वो एकदम ब्लड रेड हो जाती है। और 4th तियानजुन की इस भयानक किलिंग को देख के दोनों ही साइड के एक्सपर्ट्स एकदम शोक में चले जाते हैं, और वो सभी लोग तुरंत ही 4th तियानजुन से दूरी बनाने लगते हैं। और थोड़ी दूरी पे मौजूद वो शीटियान जो कि जियान के एक अटैक से सीरियसली इंजर्ड हो चुका था वो फाइनली होश में आता है, और जब वो 4th तियानजुन को परफॉर्म लाइन सेक्ट के आर्मी में से मारकाट मचाते हुए देखता है तो वो तुरंत ही आग बबूला हो जाता है। फिर शीटियान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है ये कमीने तो आखिरकार ये क्या कर रहा है, और क्या तो हमारे बीच के एग्रीमेंट को भूल चुका है। और शीटियान के इन शब्दों को सुन के 4th तियानजुन की इमोशनल आके भी शीटियान के ऊपर शिफ्ट होती
होती है। और तभी फोर्थ तियानजुन अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है और फिर उसे सी टियान की तरफ टारगेट करके क्लेंच कर देता है। और तभी सी टियान जो कि लगातार गालियां भोग रहा होता है, उसकी आवाज एकदम रुक जाती है और फिर एक बैंग साउंड के साथ उसकी बॉडी फट जाती है और उसका ब्लड वहां पे चारों तरफ फैल जाता है। और जब परफॉर्म लाइन से एक्सपर्ट्स ये देखते हैं कि इस बंदे ने उनके चीफ को भी एक सेकंड के अंदर टपका दिया है, तो वो सभी लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। और भले ये सभी लोग अभी काफी ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन इनमें से किसी की भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो सी टियान भी इस बंदे की एक अटैक को नहीं झेल पाया, तो फिर इन वीक एक्सपर्ट्स की क्या ही औकात है। और इस सीन को देख के काइलिन जो कि फोर्ट्रेस के ऊपर खड़ी हुई थी, उसकी भौं से उड़ जाती है। और तभी काइलिन कमांड करते हुए कहती है कि यान लाइंस की आर्मी तुरंत ही पीछे हटो, क्योंकि इस बुड्ढे का दिमाग घूम चुका है। और वैसे भी ऐसी हाई लेवल की बैटल में एक नॉर्मल आर्मी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। और काइलिन के इन शब्दों को सुन के जाउडिंग और जाउली तुरंत ही हाँ में नोट करते हैं। और तभी वो दोनों भी काइलिन के इन ऑर्डर्स को जल्दी से इश्यू कर देते हैं। और इन ऑर्डर्स को सुन के यान लाइंस की पूरी आर्मी जो कि फोर्ट्रेस से बाहर होती है, वो तुरंत ही पीछे हटने लगती है। और अभी हाई बूदोंग के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे और वो कहते हैं कि अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जियान इस बंदे को संभाल ले, वरना हमारे मिस्ट्री सेल फोर्ट्रेस के ऊपर खून की नदियां बहने वाली है। और हाई बूदोंग के इन शब्दों को सुन के काइलिन थोड़ी चिंता में आ जाती है, क्योंकि उस 9 तियानजुन की स्ट्रेंथ इन सबके सामने है, किसी की कोई भी नहीं संभाल सकता। और अभी इन सबकी सारी उम्मीदें जियान के ऊपर ही टिकी होती है। और जब जियान देखते है कि ये 4th तियानजुन रैंडमली लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने में मजबूर कर सकता है, तो उसकी भौं सी उड़ जाती है और वो कुछ सोचने लगता है। फिर बड़बड़ाते हुए कहता है कि इसका नाम है सुहे तियानजुन, यानी कि ब्लड रिवल तियानजुन। और ऊपर से ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल को भी जानता है और इसके पास इंसानों के ब्लड को कंट्रोल करने की भी एबिलिटी है। और पिछले कुछ सालों में जियान कई ऐसे लोगों से मिल चुका था जो कि दूसरों के ब्लड को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस 4th तियानजुन की तरह भयानक नहीं था, क्योंकि इसके सिर्फ इशारा करने से एक 6 स्टार दुजुन एक कैरम बोल की तरफ फट गया। और जब जियान ये सब सोच रहा होता है, तभी उस ब्लड समुद्र के अंदर कई रिपल्स फैलने लगती है और वो 4th तियानजुन स्लोली करके आसमान में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और जियान से थोड़ी दूरी पे आने के बाद वो रुक जाता है और तभी आसमान में एक ब्लडी सेंट फैलने लगती है। और वो 4th तियानजुन जियान की तरफ देख के कहता है कि एक पीक ऑफ 8 स्टार दुजुन, ये स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। और ये कहते हुए उस 4th तियानजुन के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और तभी वो अपने एक हाथ को जियान की तरफ पॉइंट करके क्लेंच कर देता है। और जैसे ही वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, तो स्पेस बुरी तरह से फटने लगता है। और ये देख के जियान भी अपनी खतरनाक दुर्गी को बाहर निकाल लेता है और उसकी जो दुर्गी होती है वो तुरंत ही पर्पल फ्लेम में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। और इस सीन को देख के वो ब्लड रिवल तियानजुन हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी ये दुर्गी मेरी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल को नहीं रोक सकती। और 4th तियानजुन के शब्दों को सुन के जियान सेंस करता है कि उसका ब्लड भी खोलने लगा है। और अभी जियान को ऐसा लगता है जैसे कि उसका ब्लड उसकी वेन से बाहर जाना चाहता हो। और अपने शरीर के इन चेंजेस को सेंस करके जियान के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। और भाई 4th तियानजुन की ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल काफी यूनिक है। खैर जब जियान अपनी बॉडी के इन चेंजेस को सप्रेस करने वाला होता है, तभी एकदम से उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एट द सेम टाइम जियान को एक नई स्ट्रेंथ महसूस होती है, क्योंकि उसके हार्ट से बाहर आ रही थी। और इस स्ट्रेंथ की वजह से जियान का खोलता हुआ ब्लड एकदम शांत हो जाता है। और ऐसे बदलाव को देख के जियान भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो वही मर्ज ब्लड लाइन है जिसे कि मैंने हेविल टोम के अंदर हासिल किया था। और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि न्यूली फॉर्म ब्लड लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि 4th तियानजुन के ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल भी से इफेक्ट नहीं कर पा रही है। और तभी जियान उस 4th तियानजुन को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी ये ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है जितना कि तुम इसका बखान कर रहे हो। और अपनी मिस्ट्री टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद भी जब जियान को कुछ नहीं होता, तो ये देख के वो ब्लड रिवल तियानजुन एकदम शॉक्ड हो जाता है। और तभी वो अपनी वॉइस कोड़ते हुए कहता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल एक टियान क्लास की 2 स्किल है, यहाँ तक कि एक बेंशिंग भी इससे इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये लड़के के जियान के सामने एकदम बेकार क्यों है। और 4th तियानजुन के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के जियान मुस्कुराने लगता है और तभी जियान कुछ हैंडसेल्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही हैंडसेल्स कंप्लीट होती है, तो जियान के फोरहेड के बीच में एक मिस्टीरियस क्लैन टैटू अपीयर होता है। और जियान के फोरहेड में मौजूद इस क्लैन टैटू को देख के 4th तियानजुन शॉक में चला जाता है और वो कहता है ज़ियाओ क्लैन का क्लैन टैटू, तो तुमने ऑलरेडी ज़ियाओ क्लैन की दूसरी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया है। और 22 ब्लड रिवल तियानजुन को पीछे से पता था कि ज़ियाओ क्लैन की ब्लड लाइन पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी थी और इस चीज को तो सातों एंशिएंट क्लैंस भी जानते हैं। तो फिर ज़ियाओ अपने क्लैन टैटू कैसे क्रिएट कर पा रहा है। खैर जैसे ज़ियाओ के फोरहेड पे क्लैन टैटू अपीयर होता है, तो उसको ओरा काफी तेज से बनने लगता है और पलक झपकते ही ज़ियाओ को ओरा 4th तियानजुन भी एकदम बराबर पहुंच जाता है। और क्लैन टैटू के क्या फायदे होते हैं, ज़ियाओ फाइनली पहली बार से एक्सपीरियंस करता है और अपनी बॉडी की बढ़ती हुई इस खतरनाक दुर्गी को सेंस करके ज़ियाओ ने गहरी सांस लेता है और फिर उसकी नजरें वापस से 4th तियानजुन के ऊपर जाती है और ज़ियाओ के चेहरे पे अभी भी स्माइल बरकरार रहती है। और तभी ज़ियाओ अपने पैरों को ऊपर रखता है और अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है और ज़ियाओ से गायब होते हुए देख वो 4th तियानजुन कोल्डली हंसने लगता है और कहता है कि भले ही मेरी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल तुम्हारे ऊपर काम ना ही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ब्लड फ्लो को सेंस करके तुम्हारी पोजीशन को डिटेक्ट कर सकता हूँ और इसी वजह से तुम्हारी स्पीड मेरे सामने एकदम बेकार है। और ये कहती है 4th तियानजुन अपने एक हाथ के ऊपर अपनी ब्लड रेड दुर्गी इकट्ठा करने लगता है, जिसके बाद 4th तियानजुन अपने उस हाथ को सामने खाली स्पेस में दे मारता है और जैसे ये हैंड सामने के स्पेस में लैंड होता है, तभी वो स्पेस बुद्र से डिस्ट्रॉय
शॉट होने लगता है और एट द सेम टाइम जियाविन वहाँ पे अपेयर होता है और भले ही अभी जियाविन की पोजीशन डिटेक्ट हो चुकी हो लेकिन फिर भी जियाविन इस अटैक को डॉज करने की कोशिश नहीं करता बल्कि जियाविन आगे बढ़ के उस अटैक को अपने आप से टकराने देता है और साथ ही एक पंच उस फोर्थ तियानजुन में धर देता है और इस अटैक के अंदर कोई भी टेक्निक मौजूद नहीं होती और तभी जियाविन का ये अटैक खतरनाक तरीके से फोर्थ तियानजुन की बॉडी से टकराता है और जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो फोर्थ तियानजुन के अटैक की वजह से जियाविन बस अपने थोड़े कंधे फड़फड़ाता है लेकिन जब जियाविन का पंच उस फोर्थ तियानजुन की छाती में पड़ता है तो वो काफी नीचे तक घसीटता हुआ चला जाता है और तभी जियाविन हंसते हुए कहता है कि अगर हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैक करते रहते हैं तो तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे और अभी फोर्थ तियानजुन के एक्सप्रेशन काफी गंदे हो चुके थे और तभी उसकी नजर जाती है जियाविन की बॉडी के ऊपर मौजूद उस मिस्ट्रेस क्लॉथ के ऊपर जिसने की जियाविन की पूरी बॉडी को कवर करके रखा था और उसे देखने के बाद उसे समझ आ चुका था कि उसके अटैक की आधे से ज्यादा स्ट्रेंथ को इस मिस्ट्रेस क्लॉथ ने एब्जॉर्ब कर लिया था और जो बची हुई स्ट्रेंथ रह गई थी वो जियाविन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई और फोर्थ तियानजुन अपने कितने भी हाथ पैर क्यों ना मारे लेकिन उसे इस मिस्ट्रेस क्लॉथ के बारे में कद्दू कुछ पता नहीं चलता और भाई यहाँ पे ये सीक्रेट होता है कि अभी जियाविन को दो आर्मर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं यानी कि एक वो ड्रैगन फिनिक्स आर्मर और एक एंशिएंट इंसेक्ट टेम्परर आर्मर लेकिन इस चीज के बारे में इस ब्लड रिवल तियानजुन को कुछ भी पता नहीं होता और अभी वो फोर्थ तियानजुन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपने गुस्से भरी आवाज में कहता है ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रैंड स्किल और ग्रेट डिवोरिंग ब्लड टेक्निक और फोर्थ तियानजुन के ये कहते हैं उसके 1000 फुट के रेडियस में जितने भी दोजुन क्लास से नीचे के एक्सपर्ट्स होते हैं वो सभी तुरंत ही फट जाते हैं और ब्लड में ट्रांसफॉर्म होकर उस फोर्थ तियानजुन की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं और फोर्थ तियानजुन के नीचे का जो ब्लड समुद्र होता है उसमें भी अभी काफी सारी वेव्स फैलने लगी थी और तभी जो फोर्थ तियानजुन होता है वो उस ब्लड समुद्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उतने सारे ब्लड के अमाउंट को एब्जॉर्ब करने के बाद फोर्थ तियानजुन की स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है और तभी वो फोर्थ तियानजुन कहता है कि जियाविन इस फोर्थ तियानजुन को थ्रेट देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई और आज मैं जियाओ क्लैन के सभी लोगों को कैप्चर करूंगा और साथ ही जो दो ब्लड लाइन तुमने एक्टिवेट करी है वो भी मुझसे नहीं बचने वाली। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में जियाविन इस ब्लड रिवल तियानजुन का मार मार के भूत बनाने वाला है और साथ ही हम लोगों को 209 स्टार के पीक के जो 9 चेंजेस होते हैं उनके बारे में भी डिटेल में पता चलने वाला है कि कैसे कोई 209 स्टार के पीक के बंदा चेंजेस को पार करके सैंक क्लास में एंटर करता है। वेल अगर इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि रोज रोज वीडियो बनाने में तुम्हारे बाइक में बैंड बच जाती है तो यार आप लोग वीडियो को कलेक्ट तो कर ही सकते हो और हाँ अगर आप लोग चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।